कंपनी की ओपनिंग है, पिक्चर की नहीं। आज प्रोडक्शन नंबर 2 ना, प्रोडक्शन नंबर 2 का आज ओपनिंग हुआ है और हमारे भोजपुरी के लिए एक और नई बड़ी कंपनी आ रही है और आ ही गई है। आज से हम लोगों ने ओपनिंग किया है और हमारी तरफ से और पूरी भोजपुरी समाज के तरफ से भैया के लिए वेलकम है कि ऐसे ऐसे लोग आएंगे तो हम बेहतर सिनेमा कर पाएंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा है प्रॉब्लम कि हमारे यहाँ फाइनेंसर बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने कोशिश करके अपने भोजपुरी को ज़िंदा रखा है। तो ऐसे ऐसे जब लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें भी फ़ायदा होगा और भोजपुरी समाज को फ़ायदा होगा, हमारी भाषा को फ़ायदा होगा। अशोक जी कुछ कहना चाहेंगे? हम तो आपको लकी मानते हैं, इतना अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, अपने को बहुत लकी मानते हैं। खेसारी जी, अशोक जी मेरे ख्याल से इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करते, फिर भी भोजपुरी इंडस्ट्री को इतनी 3 फिल्में देने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे प्रोड्यूसर भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आने चाहिए या? एक्चुअली मैं अशोक भाई से जब पहली बार कल ही मिला था मैं, और कल मिलने के बाद मुझे नहीं लगा कि हमारे भाषा से नहीं है, क्योंकि इतना प्यार मिला मुझे इनके ऑफिस में जाने के बाद कि लग रहा था कि एक बड़े भाई के ऑफिस में एक छोटा भाई आया है। तो ये हमारे लिए प्रोड्यूसर नहीं, एक बड़े भाई की तरह भूमिका में है और हमारे भाषा के ना होके भी हमारे भाषा के लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अशोक भैया के टीम के जितने लोग हैं, सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमें सोचा है और हमारे भोजपुरी भाषा के लिए सोचा है। तो कहीं ना कहीं ये गार्जियन स्वरूप है भोजपुरी के लिए। सवाल खत्म हो गल का? और सवाल बा? कुछ पूछना है? और भोजपुरी में पूछो, भोजपुरी में पूछो। कुछ कंट्रोवर्सी पूछ लो। हाँ जी, अरे हाँ, कैसे हैं भरद्वाज जी? मेरी 6 फिल्में हैं जो डबिंग बाकी है, कुछ फिल्मों का डबिंग हो भी गया है। जो 2 तारीख को एक सिनेमा रिलीज़ भी है, डोली सजा के रखना, मेरा और अमरपाली जी का, SRK म्यूजिक से वो लॉन्चिंग है उस सिनेमा का। तो 2 तारीख को ऑल ओवर इंडिया लग रही है वो सिनेमा, कई जगह तो मल्टीप्लेक्स में भी लग रही है, तो हमारे लिए खुशी की बात है। और सारी सिनेमा है, जैसे मैंने लाल बाबू सर का किया है, 7वीं फिल्म होगी ना आपके साथ, 7वीं फिल्म इनके साथ में कर रहा हूँ, लाल बाबू पंडित जी के साथ। इनकी भी एक फरिश्ते फिल्म में शूट हो गई है, बस डबिंग बाकी है उसका। डोली सजा के रखना रिलीज़ पे है 2 तारीख को। उसके बाद कई सारी प्रोजेक्ट हैं जो कि लाइनअप हैं। हमारे विजय यादव जी का एक प्रोजेक्ट है हमारा, बोल राधा बोल, वो भी रिलीज़ पे है। राजा की आएगी बारात रिलीज़ पे है। उसके बाद एक और सिनेमा है, 6 सिनेमा है, अंदाज है। तो लगातार सिनेमा है जो कि रिलीज पे है, सबका डबिंग बाकी है। तो धीरे धीरे सब लोग रिलीज करेंगे। आज जो कंपनी लॉन्च हो रही है, ये किस टाइप की कंपनी है? इसमें कितने प्रोजेक्ट आपके रहेंगे? भोजपुरी के रहेंगे, हिंदी के रहेंगे, वेब सीरीज रहेंगी क्या? मैं आ गया तो पूरी भोजपुरी आ गई। क्या भोजपुरी तक सीमित नहीं रहेंगे? वेब सीरीज भी आप आने वाले दिनों में हिंदी की भी करेंगे? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं नरक का राजा बनना पसंद करता हूँ, स्वर्ग का नौकर नहीं। अगर उतनी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन मेरे लेवल की चीज़ें होनी चाहिए। मैं जहाँ हूँ वहाँ तो राजा हूँ ही ना। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं बाकी अदर लैंग्वेज के लोगों को अपनी भाषा में लेके आऊँ और वो लोग भी यहाँ काम करें और हमारे भाषा को जो प्राथमिकता मिलती है उससे भी ज़्यादा मिले। तो मेरी कोशिश यही रहती है। काजल राघवानी नजर नहीं आ रहे आपके साथ, दर्शक बहुत इंतजार करते हैं आपकी। अब कितना नज़र आएगी? कम से कम 30 मूवी में तो आई ही थी। सबका एक टाइम होता है और सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमसे दूर है, हम उनसे दूर हैं। हमारे भाषा में जो लोग काम कर रहे हैं सब एक दूसरे के पूरक हैं और सबका एक समय होता है, टाइम होता है। समय के साथ सब कुछ होता है, समय के साथ ही इंसान को चलना भी चाहिए। तो जब समय आएगा तो फिर करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करना है। केसारी जी, हर कोई बॉलीवुड महानगरी है, कब कोई क्या बन जाता है किसी को नहीं पता। कोई ऐसा आपका सपना है जो पूरा नहीं हुआ आपकी फिल्म लाइफ में, इसके साथ मुझे काम करना है? अमिताभ, शाहरुख, सलमान, कोई ऐसी फिल्म है आपका? मैं सपना नहीं देखता, मैं सपने में जीने वाला आदमी हूँ ही नहीं। फिर भी कोई ऐसा ड्रीम नहीं, मेरा ड्रीम है ही नहीं। मेरा ड्रीम एक ही है कि मुझे काम करना है, चाहे वो जिस लेवल का। किसके साथ? अगर आपसे मैं पूछता हूँ, आपका फेवरेट स्टार को जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे?
हमारे लिए बॉलीवुड जब देखा जाए तो हमारे लिए रवि किशन ही हमारे लिए बॉलीवुड है, हमारे मनोज तिवारी ही है, हमारे आपके दिनेश लाल यादव ही है। अक्सर सलमान शाहरुख से परहेज क्यों आपको? नहीं, परहेज मुझे किसी से नहीं है। एक्चुअली देखिए, सबसे बड़े जो सपने हैं, जो चीज़ें हमारी है, जहाँ मैं हूँ उस लेवल पे मैं अब जो काम कर रहा हूँ, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि सलमान सर से मैं नहीं मिला हूँ, उनसे भी तो मिला ही हूँ बिग बॉस में। तो ठीक है, काम करना नहीं करना, मैं जहाँ वहाँ तो कर ही रहा हूँ। और मुझे अपने भाषा में ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि इसी मिट्टी ने मुझे इस लायक बनाया है। जहाँ आप सवाल कर रहे हैं, इस लायक अगर मैं बना हूँ तो मेरी मिट्टी ने और मेरे भाषा के लोगों ने मुझे इतना बड़ा किया है। तो मैं सपना भी देखता हूँ, तो भोजपुरी में 35 करोड़ जनता है, 8 करोड़ जनता लेकर अगर तेलुगु फिल्म आज पूरे हिंदुस्तान पे राज कर सकता है, तो हम 35 करोड़ जनता लेकर राज नहीं तो कल राज करेंगे। तो इसी में हम कोशिश करेंगे, जहाँ 35 करोड़ जनता को अपना सिनेमा दिखा दें और 35 करोड़ जनता को अपना गाना सुना दें। बॉलीवुड में कौन सी फिल्म में मतलब नजर आएंगे कभी बॉलीवुड में? देखिए, जब समय आएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा, मेरे बोलने से थोड़ी होता है। मेरा अभी लाइनअप जितना भी है भोजपुरी का है, मैं बॉलीवुड और हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोल दूँ। हाँ, कल एक गाना मेरा रिलीज हो रहा है टी-सीरीज से। आज तो एक हुआ था, ब्लॉक हो गया, लेकिन क्या करिएगा, ठीक है, चलते रहता है। एक मटक मटक मैंने किया था, वो भी ब्लॉक हो गया। तो ठीक है, अगर मुझे बढ़ाने वाले लोग हैं तो टांग खींचने वाले भी तो लोग धरती पे ही है। आपको सबसे ज्यादा क्यों भोजपुरी इंडस्ट्री में टारगेट किया जाता है? आगे मैं हूँ तो टारगेट कौन होगा? सबसे ज्यादा आपको ही क्यों टारगेट किया जाता है? तो आगे मैं हूँ तो अच्छे बताओ, जिस डाल पे फल होता है पत्थर तो वहीं चलते हैं ना। तो ये तो लोगों का प्यार है कि मुझे इतना बड़ा बनाया सबने। मेरे जीवन के हर वो पल जो भी है, मुझे लगता है कि मेरी जनता ही सब कुछ है, और मेरी जनता मुझे प्यार करती है। 2-4-5 लोगों के टांग खींचने से मेरी जीवन खराब थोड़ी होने रही, नहीं मैं बर्बाद होने वाला है। और मैं मेहनत करना जानता हूँ, और जब तक आप मेहनत करिएगा, ये भूल जाइए, आज जो नफरत कर रहा है, आज नहीं तो कल आपसे वो प्यार करेगा, बशर्ते आप अपना काम करते रहिए। 2024 में क्या आप तीनों सीनियर साहब के पार्लियामेंट पहुंच गए? आपकी कोई पॉलिटिकल? अभी एक सीनियर है मेरे आगे, और वो जाएंगे, उसके बाद मैं सोचूंगा। बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसका फायदा रीजनल जो फिल्में हैं उसको हो रहा है, आप कितना मानते हैं इसको? देखिए, बाईकाट जहाँ तक बात है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और आर्टिस्ट होने के नाते मैं किसी का बाईकाट नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग भी एक आर्टिस्ट हैं। और आर्टिस्ट होने के नाते मेरे कहने का मतलब, दुनिया को क्या लगती है मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग तो हमेशा प्यारे लोग हैं। भोजपुरी भाषा ही हमारा इतना प्यारा है कि वहाँ से जो भी आता है मेहनत करना जानता है। मेरे पास इर्द गिर्द जितने भी आर्टिस्ट हैं, ये सब लोग मेहनत करके अपने दम पे यहाँ पे, हम किसी परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं। जो हमारा परिवार भोजपुरी में कभी था, या भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे पिताजी या हमारे दादाजी या हमारे भाई, हम लोग तो अपने ज़मीन खुद ही बनाई और लोगों तक अपना चीज़ पहुँचाया, और लोगों का प्यार भरपूर मिलता है। तो हम बाईकाट पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। आप बेहतर चीज़ दीजिएगा तो दुनिया में कोई आपको काट नहीं सकता है, मेरा मानना वहाँ है। आप बेहतर करते रहिए, ये मत सोचिए कि कौन आपको पीछे करना चाहता है, कौन आपका बाईकाट कर रहा है, कौन आपकी बुराई कर रहा है। क्योंकि आज नहीं तो मैं क्या बोला, आज नहीं तो कल आपको प्यार करने यही लोग प्यार किए थे, तो थोड़ी देर नाराज़ हैं, उस नाराज़गी को भी अपनाइए। हमारे शरीर में अगर कभी कभी तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कभी बुखार भी होता है, तो ऐसा थोड़ी है कि बुखार रहेगा तो हम जान दे देंगे, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में तकलीफ भी होती है, खुशी जो देता है तकलीफ वही देता है। तो ठीक है, उस समय अगर आप उसको प्यार करते हैं तो उस दुख के समय में भी उसको प्यार करिए, आज नहीं तो कल आपका बन जाएगा। 2024 में आरजेडी की तरफ से अब मैंने पार्टी तू चुन ले लो, तू ही दिवा दो भाई। अमिताभ बच्चन को दोबारा कोरोना संक्रमित हुआ है, वो क्या कहना चाहेंगे, क्या दुआ करना चाहिए? देखिए, हमारे लीजेंड आदमी है, और मुझे लगता है कि हमारे इंडिया के भगवान है एक्टिंग के दौर में। मैं तो चाहूँगा कि हमारी भी उम्र उनको लग जाए, ताकि हम उनको ज़्यादा दिन तक देख सके इस दुनिया पे, और उनसे कुछ सीख सके, क्योंकि हमने हमेशा उनसे सीखा है। तो मेरी भी उम्र उनको लगे ताकि वो ज़्यादा दिन तक जिए, ताकि हम उस गार्जियन को हमेशा देखते रहें गार्जियन के रूप में। गणेश चतुर्थी आ रही है, क्या आप गणपति रखते हैं? गणपति बापा कितने साल से रखते आ रहे हैं? देखिए, मैं भगवान को मानता ही हूँ, और मैं अपने जनता को भी भगवान मानता हूँ। तो ये दोनों भगवान को मैं हमेशा सम्मान करता हूँ। गणपति चतुर्थी के जितने भी लोग हैं, सबको मेरे तरफ से इस चैनल के माध्यम से सबको ढेर सारी शुभकामना कि आप लोग खुश रहें, ताकि हम आपको देख कर खुश रहें। चलिए, वो शुभकामना है कि पूरी दुनिया को हंसाने वाला आदमी आज हमारे बीच में फिर से लौटे,
मैं राजू भैया को के स्वास्थ्य के लिए फिर से कामना करूंगा कि आप जल्दी से स्वस्थ होकर आइए, ताकि हम जैसे छोटे भाइयों को अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। सारी सर नई कंपनी का लॉन्च हुआ है, प्रोड्यूसर साहब हैं और बहुत सारी फिल्में यहाँ पर आने वाली हैं, बट जो अभिनेत्रियाँ हैं वो कहीं ना कहीं ये चाहती हैं कि उनकी फीस भी बढ़ाई जाए हीरो के, तो आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से क्या कहें? तो अभिनेत्रियों से भी कहिए कि कम से कम कहानी पे बैठें, गाने पे बैठें, फाइट भी करें, एक्टिंग पे भी बैठे। नहीं ऐसा नहीं है, सबका फीस बढ़ रहा है, हमारी भोजपुरी बड़ी हो रही है। भाई मजाक कर रहा था, इसको कंट्रोवर्सी मत कर देना यार। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीरो का ही फीस बढ़ता है। हमेशा से किसी भी आप रीजनल में जाइएगा या हिंदी में जाइएगा तो हीरो का फीस थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि हीरो का काम भी ज़्यादा होता है। हीरो कहानी पे बैठना, गाने पे बैठना, कंपोजिशन पे बैठना, फाइट करना, ये करना वो करना तो होता है, बट ऐसा नहीं है कि हमारे भोजपुरी में हीरोइनों को पैसे कम मिलते हैं, ऐसा नहीं है। जो जिस लायक है उसको पेमेंट मिलता है और मिलना भी चाहिए। और मैं भी चाहूँगा कि सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, मेहनत करें। हमारी भोजपुरी जब सिनेमा बढ़ेगी तो आप इसलिए आपका पेमेंट बढ़ेगा, जब प्रोड्यूसर कमाएगा तो क्यों नहीं देगा। तो मुझे लगता है कि सबको बेहतर सिनेमा का हिस्सा बनना चाहिए, अपने डांस पे मेहनत करना चाहिए, अपने एक्टिंग पे मेहनत करना चाहिए, अपने बॉडी पे मेहनत करना चाहिए, एक प्रोड्यूसर का सहयोग करना चाहिए। कम दिन में हमें अच्छी फिल्म बनाने का ध्येय रखना चाहिए, क्योंकि पर डे एक दिन का शूटिंग का कम से कम 3 लाख खर्चा होता है, 2 लाख खर्चा होता है। अगर हम टाइम से अपना सिनेमा करेंगे, 7 बजे जाएंगे, 7 बजे आएंगे, तो मुझे लगता है कि 12 घंटा काम करने के लिए बहुत होता है। तो अगर हम टाइम से शूटिंग करेंगे तो हमारा प्रोड्यूसर भी बचेगा, और प्रोड्यूसर बचेगा और प्रोड्यूसर के 2 पैसे बचेंगे तो मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर भी 2 पैसे ज़्यादा बढ़ा के हमें भी देगा। आजकल आपकी फिटनेस के बहुत चल रहे हैं, शर्ट लेस होकर के आपने बहुत सारी तस्वीरें वीडियोस दी हैं, हॉटनेस का तड़का है। आपको छोड़ दिया जाए तो दूसरा कौन सा एक्टर है इंडस्ट्री में भोजपुरी के जिसकी फिटनेस बॉडी आपको अच्छी लगती है? अभी तो आपको खुद ही पता होगा। तो ज़्यादा अच्छा ही बताइए तो क्या मैंने कि हमारा मौसा का लड़का है जो कर बॉडी देखा था नहीं होगा। भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है इस दुनिया में, आपको दुनिया देखती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब आपको दुनिया देखती है और आपको अपना आइकॉन मानती है, हीरो मानती है, तो मुझे लगता है कि सबको मेहनत करना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि गॉड गिफ्टेड है ये चीज़ें, आप मेहनत करिएगा तो आप ही बना सकते हैं। और सबको कोशिश करना चाहिए कि आपको लेकर कुछ भी सोचा जा सके। अगर आप अपने आप को उतना रेडी नहीं रखिएगा, आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाइएगा, तो आपको लेकर कुछ भी नहीं सोचा जा सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ भी अगर कोई सोच रहा है तो उसके कॉन्सेप्ट में मैं फिट बैठूँ। इसीलिए मैं दिन के 2 घंटे जिम करता ही करता हूँ। मैं रात के 2 बजे भी जाता हूँ, तो 2 बजे घर पे भी मैंने जिम बना के रखा है, ताकि मैं जिम कर सकूँ, 3 बजे तक कर सकूँ, आधे घंटा ही करूँ, लेकिन करूँ, क्योंकि दुनिया मुझे प्यार करती है और मैं चाहता हूँ कि मैं उनका हीरो हूँ, तो आजीवन ऐसे ही हीरो बन के रहूँ। दूसरा नाम कौन सा है सर जो आपको लगता है कि अच्छी फिटनेस है? आप तो है नहीं, लेकिन आप इंडस्ट्री में आप किसी को देख पा रहे हैं? देखिए, सब लोग अपने अपने हिसाब से ठीक ही है। किसी का 9-10 पेक है, तो किसी का कुछ है, तो किसी का कुछ है। सब लोग तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन देखिए, मैं अपनी बातें कर सकता हूँ, किसी दूसरे का बात करूँगा तो शायद किसी को बुरा लग जाए। इसलिए अच्छा है कि भाई मैं मेहनत करता हूँ, बाकी दुनिया क्या करती है, बाकी भाई हमारे क्या करते हैं, बाकी मेरे बड़े क्या करते हैं, मेरे छोटे क्या करते हैं, ये अगर उनसे सवाल करिएगा तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। लोग बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में फिटनेस नहीं रहता है, फिटनेस वाले लोग नहीं रहते हैं, इसके बारे में क्या? इसी टारगेट और इसी शब्द को तोड़ने के लिए मैं मेहनत करता हूँ कि लोग कहते हैं कि भोजपुरी में लोग अपने आप पे ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा खुद पे ध्यान देता हूँ, ताकि दुनिया का ध्यान मेरे तरफ रहे, और कोशिश जारी है। जो लोग नहीं करना चाहते उन लोगों को क्या? कोई गार्जियन हो कि मैं इनको संदेश दूँ, हम भी देख के ही सीखते हैं किसी से। अगर उनको करना है या कुछ करना है तो उनको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। अब सब लोग कर रहे हैं अपने लेवल पे, जिसको जो मिलता है करता है। थैंक यू सो मच। बिहार में काफी परिवर्तन हुआ है राजनीति के स्तर पे, भोजपुरी के 3 सुपरस्टार सांसद हुए हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है बिहार की राजनीति को लेकर के और अपने राजनीतिक कार्यकाल को लेकर? देखिए, आप लोग भी चाहते हैं कि मैं राजनीति में चला जाऊं। मैंने आपको मैं हीरो अच्छा नहीं लग रहा। आप ये बताइए, अगर आप लोग मुझे राजनीति में भेज दीजिएगा तो इतना अच्छा मुहूर्त कैसे हो पाएगा। मैं अभी राजनीति के मूड में नहीं हूँ और मुझे कहीं नहीं जा रहा हूँ, और ना ही मुझे जाना है। अभी जब समय होगा तो मैं सब आप लोगों को पहले बताऊंगा कि मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ। सर निरहुआ जी के जीवन पर बायोपिक बनी
क्यों बन रही है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों की, देखिए हमारे पास कुछ तो जीवन है जो हमारा बायोपिक बन रहा है, हमारे पास कुछ तो था, कुछ तो गरीबी थी, कुछ तो हमारे पास कहानियाँ हमारी अपनी है जिस पे बायोपिक बन रहा है। तो मेरी शुभकामना है कि वो बायोपिक आए तो एक अलग इतिहास बनाए। मेरे तरफ से दिनेश भैया को और जो कर रहा है उसके लिए भी शुभकामना है। बिल्कुल, मैं चाहे वो दिनेश भैया के बायोपिक हो या हमारे रवि भैया का हो या मनोज भैया का हो या किसी का भी हो तो मैं ज़रूर करूँगा अगर मुझे समझ में आया तो। बहुत सारी कहानियां हैं बॉलीवुड में बन रही हैं, जैसे महाराणा प्रताप, बहुत सारी कहानियां हैं इंडस्ट्री। भोजपुरी में भी बहुत सारी ऐसी शख्सियत हैं, बायोपिक पर क्यों नहीं काम होता है सर? आप क्यों नहीं कर रही हैं? देखिए, ऐसा आज धीरे धीरे चीज़ें हो रही है। हमारी सिनेमा लंदन में शूट हो रही है आज के डेट में। हम अभी बैंकॉक संघर्ष 2 करके आए, जो कि बीच समंदर में हमने फाइट की। कम से कम 32 ताला ऊपर हेलीपैड पे मैंने फाइट की, मैंने मार्केट में फाइट की, मैंने मार्केट में मतलब बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। आज हमारी भी सिनेमा बड़ी हो रही है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि बस आप लोगों को यही बोलना है, भोजपुरी को अश्लील बोल बोल के मैं आप सबसे निवेदन यही करूँगा कि आप लोग हमारी भाषा को बढ़ावा दीजिए। गलत एक ही आदमी करता है, लेकिन पूरे लोग उसको, एक अच्छी चीज़ आती है तो 10 अच्छी चीज़ आती है तो कोई नहीं बोलता, लेकिन एक बुरी चीज़ आती है तो 10 लोग उसको बुरा बनाने के लिए बोल बोल के उसको और गंदा कर देते हैं। तो मैं सब आपसे भी कहूँगा कि आप लोगों का दायित्व बनता है, समाज के आप लोग आईना है, तो जब हम अच्छी चीज़ भी यूराई जो इंटरटेनमेंट कंपनी है, इसके प्रोड्यूसर सीईओ अभिषेक प्रसाद जी हैं, जो कि लंदन से चल के इंडिया में, जो कि रहने वाले इंडिया के हैं, लेकिन उन्होंने आईटी सेक्टर में बहुत सारा नाम कमाया है, बहुत सारा काम किया है। साथ ही साथ हमारी और उनकी जब मुलाकात हुई तो हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट को लेके आना चाह रहे थे, तो हम काफ़ी 1 साल से सर्च कर रहे थे। तो जैसे ही दिनेश जी एमपी बने तो एक बहुत ही खूबसूरत टाइटल बन के आया जब उन्होंने लोकसभा में बोला जय भारत जय भोजपुरी। तो उसके साथ लेते ही हमने भोजपुरी के लिए एक आगाज़ बनाई, जिसे सब्जेक्ट को हमने चुना अभिनेता से राजनेता तक। तो उसमें दिनेश जी के साथ मैं भी, बहुत सारी इस इंडस्ट्री के, उनके ऊपर कहा जा सकता है बायोपिक भी है और सिनेमा को मद्देनज़र रखते हुए सिनेमा भी है। और साथ ही साथ फिर हमने कहा कि कुछ और बेहतर किया जाए, तो हमारी कंपनी ने, हमारे प्रोड्यूसर ने चयन किया लाल बाबू पंडित को, खेसारी जी को लेके एक फिल्म सब्जेक्ट, जो कि जल्द ही उसका अभी टाइटल कंफर्म नहीं है, इसीलिए टाइटल रिवील नहीं कर पा रहे हैं। प्रोडक्शन नंबर 1 के नाम पे एक फिल्म बन रही है खेसारी जी को लेके, जो कि नवंबर में, और उस बीच में हम दिनेश जी को लेके कर रहे हैं। बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ, सच में बहुत खुश हूँ कि इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस आज भोजपुरी के लिए कार्य कर रहा है। तो मैं फिर से कहूँगा जय भारत जय भोजपुरी। ये मोहतरमा का परिचय करा देंगे, कौन है ये? हाँ, ये राधा सिंह हैं और हरियाणा और हिंदी और साउथ में बहुत काम की हैं। अभी हमारे साथ इस प्रोडक्शन से जुड़ी हैं, आगामी फिल्मों में भी दिखेंगी। दादाजी क्या कुछ कहना चाहेंगे? भव्य मुहूर्त को लेकर आप पार्ट हैं उसके, कितनी खुशी की बात है, क्या कुछ? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं राधा सिंह, मैं इस कह लीजिए मुहूर्त का मैं बहुत ही इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मुझे सर ने बताया था और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे सम्मिलित हो पाई। और बस यही कहूँगी कि मैं दिनेश जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ ऑलरेडी, और उनके साथ शेयर करने का मौका मिलेगा स्क्रीन, और स्पेशली सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा मुझे यहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली मैं महसूस कर रही हूँ यहाँ पर। वैसे आम्रपाली से मिलती जुलती है। थैंक यू सो मच। अमृत जी और कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, बता दूं कि बहुत जल्द बहुत सारी फिल्मों का और भी प्लान हो रहा है, चयन हो रहा है, बहुत सारे अन्य और भी डायरेक्टर आएंगे, बहुत सारी कहानियाँ भी आएंगी, लेकिन हमेशा डिफरेंट होगा इस प्रोडक्शन हाउस का, क्योंकि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो इस कंपनी के सीईओ हैं, वो बिल्कुल उनकी सोच अलग है। हम उनके सोच के साथ विपरीत हमेशा अलग अलग कहानियों के साथ हम काम कर रहे हैं। तो जल्द ही आप लोग और भी बड़ा मुहूर्त और भी बड़े शूटिंग पे आप लोग दिखेंगे, और कुछ भी प्लान बन रहा है, बहुत सारा वेब सीरीज की भी प्लानिंग चल रही है, तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलना चाहिए, ठीक है। और हमारे बीच में लाल भैया आइए, साथ में है कुछ सॉरी
थोड़ा आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे अतिथि आने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ तो इस इंटरव्यू का बाद आप लोग जारी करिएगा और कुछ लोग क्योंकि ना आप लोग यहीं रहेंगे, आ रहे हैं भैया प्रणाम। हाँ, तो हम लोग एक एक करके जो भी सेलिब्रिटी आ रहे हैं आप लोग उनसे इंटरव्यू बड़ी 2-3 फिल्मों का मुहूर्त होने वाला है और साथ में जो प्रोग्राम होने वाला है, क्या कहेंगे उसको? अब 3 फिल्म हमारा प्लस अपना कंपनी की जो इनॉग्रेशन है, हम तो सब गेट टुगेदर बहुत अच्छा से हमने किया है। और हमें नहीं लगता था कोई कमी है हमारे, ऑल गेट टुगेदर, ऑल गुड इश्यूज, बहुत ब्लेस्ड। तो किस तरह की तैयारियां हैं तीनों फिल्मों को लेकर? तीनों फिल्मों में वन फिल्म के ऑलरेडी 70% स्टार्ट होमवर्क ऑलरेडी डन, एंड सेकेंड 2 मूवीज ऑल्सो साइंड, स्टोरी पर काम चल रहा है। अमरीश जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मैं बता दूं जो कि हमारे कंपनी के सीईओ साहब अशोक प्रसाद जी, जो कि मैंने पहले भी बताया कि आईटी सेक्टर से कदम रखे इन्होंने और आज यहाँ तक पहुँचे, और सबसे खुशी की बात है कि इन्होंने वो सब्जेक्ट चुना जो किसी ने सोचा नहीं था। मैं उसके लिए धन्यवाद बोलता हूँ। और इन्होंने दूसरा सब्जेक्ट सुना लाल बाबू पंडित जी को लेके, खेसारी लाल जी को, वो भी अभी पहुँच रहे हैं, सब लोग पहुँच रहे हैं। और मैं धन्यवाद करूँगा कि मैं और मेरी भोजपुरी और मेरी इस हिंदी इंडस्ट्री को सभी को ये बढ़ावा दे रहे हैं, आने वाले कई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसका बहुत बृहद प्लानिंग हो रहा है। तो मैं धन्यवाद करूंगा इस कंपनी का जो कि इनॉग्रेशन हो रहा है और मुझे कुछ पार्ट इन्होंने सौंपा है। मैं लाख लाख कोटि कोटि फिर से प्रणाम करता हूँ। ये कंपनी फले फूले और खूब आगे बढ़े। थैंक यू। खेसारी जी को लेके फिल्म के सर अशोक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे आपने उनको प्रपोजल दिया और कैसे वो तैयार हुए? हमने ऑलरेडी अभिनेता से राजनेता, ये तो ऑलरेडी दिनेश लाल निरा जी के साथ में ऑलरेडी डन इट से, तो yesterday we made our another plan with केसरी लाल यादव, we signed there। तो एंड नेक्स्ट प्लान हमारा मराठी मूवीज़ में भी कुछ प्लान्स है। हमारे ये निखिल जी है, महेश मांजरेकर जी है, और नेक्स्ट मराठी में हमारे नेक्स्ट टारगेट है। निखिल जी कुछ शेयर करना चाहेंगे क्या? निखिल प्रसाद जी का जो फर्स्ट अभी इनॉग्रेशन जो कुछ भी हो रहा है, उसके बाद मेरे ख्याल से भोजपुरी मूवी के बाद एक मराठी मूवी बहुत बड़े अच्छे पैमाने पर, बहुत बड़े अच्छे मुहूर्त पे वो निकालने वाले हैं। उनको 3 दिन पहले ही उन्होंने मांजरेकर जी के साथ भी कुछ बात की थी, तो उसमें मराठी मूवी के लिए उनकी बात चालू है। भोजपुरी का जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा, आगे चल के वो मराठी मूवी के लिए आ जाएगी। अशोक जी, मैं जानना चाहता हूँ, हिंदी में सबको बताइए कि फिल्म बनाने का कैसे प्लान किया आपने? फिल्म हम पहले बचपन में बहुत फिल्म देखते थे, फिल्म से बहुत लेसन मिलते थे हमें। तो हमें लास्ट फाइनली हमने सोचे अगर हमको फिल्म की तरह से मैसेज मिल सकते हैं तो सोसाइटी, अगर हम वो चीज़ कंटेंट क्रिएट करें तो सोसाइटी की तरह से हम ऑडियंस को मूवी की तरह से ऑडियंस को एक इंस्पायर कर सकते हैं। अरे भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों चुना खेसारी को, दिनेश को? भोजपुरी बिफोर भोजपुरी आई वाज थिंकिंग अबाउट हिंदी, तेलुगु एंड मराठी ऑल्सो। भोजपुरी मुझे सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट लगा, तो दैट्स व्हाई भोजपुरी इंडस्ट्री जहाँ से ये हमारा शुरुआत है, स्टार्ट पॉइंट हम भूल नहीं सकते। और बहुत अच्छा लोग है भोजपुरी में, लोगों को अलग अलग एंगल से देखने के नज़रिया है, लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ देखने की एंगल अलग है, इसीलिए लोग अलग गलत सोचते हैं। वो काफ़ी सारा एडल्टरी है, वल्गरिटी है, लेकिन ये सोचने की तरीका अलग है। इसको हम नेगेटिव नहीं सोच के पॉजिटिव नहीं सोच। भोजपुरी बहुत सुंदर इंडस्ट्री है। भोजपुरी तो मुझे आते नहीं, लेकिन आई लाइक द भोजपुरी, सब कुछ अच्छा लगता है। मैं सबसे पहले तो आप सबों को बधाइयाँ देना चाहता हूँ और सर जी को बधाइयाँ देना चाहता हूँ। थैंक यू सर कि इन्होंने बहुत बड़ा एक मुहूर्त किया है, इनको उसके लिए बधाइयाँ। मगर मैं आपको एक बात बहुत खास बताना चाहूँगा कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री जो है वो किसी हिंदी इंडस्ट्री से कम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी जो फिल्म आप करने जा रहे हैं, जो भी हो रहा है, ये बराबर चलेगी। बहुत इनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और मीडिया वालों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप लोग सारे आए हो और इसको अच्छे ढंग से प्रमोशन करो कि लोग बाग जल्द से जल्द ये फिल्म को देखने की कोशिश करें। थैंक यू।